हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। और कल वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मेरी मम्मी आई थी साथ में बहुत सारे समोसे लेके। तो यहाँ पर मम्मी और मैं आराम से बैठ गए थे, चाय और समोसा एंजॉय कर रहे थे। और मेरा बेटा ना दूसरे वाले रूम में चले गया था क्योंकि उसको कुछ भी नहीं खाना था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मत खाओ, हम आराम से जो है ना अपना एंजॉय करते हैं। तो उसके हिस्से के समोसे भी जो है ना ऐसे ही बच गए थे। उसका एक्चुअली तबीयत सही नहीं थी तो उसका मन नहीं करा खाने का। और हम लोग ये सोच के ले आए थे कि शायद उसका कुछ मन कर जाए खाने का, क्योंकि उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है इसीलिए। और यहाँ पर मैं लेके आई थी शैम्पू वाला कलर शैशे, मतलब छोटा सा। मैंने ये आज तक कभी भी यूज़ नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको लेके आई क्योंकि मैंने कलर कराया था। तो जो ऊपर ऊपर के नए बाल आते हैं ना, वो मेरे वाइट वाइट आ रहे थे। तो रूट टचअप मुझे करना था। पार्लर में ज़्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा मैंने सोचा मैं घर में ही ट्राई करती हूँ। तो इसके साथ देखो मुझे 2 ग्लव्स भी मिले थे। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगी कि इसके साथ ग्लव्स मिले हैं। 40 रुपीज़ में तुमको क्या ग्लव्स भी मिल गए और कलर भी मिल गया बालों का, और जो बहुत ईजिली आपको लगाना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिनको नहीं पता है वो लोग लगा सकते हैं। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। मैं लेके आई हूँ गोदरेज का ब्राउन कलर। अगर आप शॉप में जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि मुझे ना शैशे वाला हेयर कलर दे दो, जो शैम्पू की तरह यूज़ होता है, वो अपने आप दे देंगे आपको। दोनों हाथों में अच्छे से ग्लव्स पहन लेना, और याद रखना है कि आपके जो बाल हैं वो हेयर वॉश होके सूखे हुए हों। और इसको इस तरीके से लेके मसल लेना है हाथों में, बिल्कुल शैम्पू की तरह दिख रहा है, और इस तरीके से अपने बालों में लगा लेना है। लाइक जैसे हम ऑयल लगाते हैं अपने बालों में, मसाज करते हैं ऐसे। लेकिन अपनी स्किन में मत लगा देना, मतलब अपने सर में या माथे में मत लगा देना। वैसे तो ये निकल जाता है, बट फिर भी केयरफुली आप इसको लगाना। तो यहाँ पर देखो मैंने लगा रही थी ना, तो शैम्पू की तरह झाग हो रहा था। इसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, किसी बर्तन में इसको आपको नहीं निकालना है। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है। तो देखो मैं ना आगे आगे के ही जो बाल हैं वो सफ़ेद हुए रहते हैं मेरे, तो मैं उन्हीं में जो है कलर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं बढ़िया करके थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी, जहाँ जहाँ पे वाइट बाल आते हैं वहाँ वहाँ पे मैं अच्छे से इसको कवर कर लूँ। और अगर इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगेगा ना, तो सच में मैं ना इसी को लेके आऊँगी लगाने के लिए। और क्योंकि जो प्रॉपर हेयर होते हैं उसमें तो आप 6 मंथ या 1 ईयर में भी प्रॉपर कलर कराओ, सही लगता है। वैसे मेरा कोई ऐसा डार्क कलर नहीं है, बहुत लाइट कलर है। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो है ना सारा का सारा शैशे अपने बालों में अच्छे से लगा दिया था। जिनके छोटे बाल है ना, उनके तो पूरे बालों में आ जाएगा, खासकर लड़कों के बालों में। उसके बाद मैंने ना इसको क्या करा कि 5 मिनट इसको रखना था, तो मैंने 5-7 मिनट बाद मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था। शैम्पू की ज़रूरत नहीं है इसमें, शैम्पू से वैसे ही झाग बन जाता है। बट फिर भी मैंने जो है ना अपना शैम्पू लगा लिया था और हेयर वॉश कर लिया था। यहाँ पर देखो बढ़िया से अभी मैंने अपने बाल जो है टॉवल में लपेटे थे। अब मैं इसको नीचे को कर लूँगी। पानी सारा का सारा इसका निथर गया है। मैं कैसे सारी चीज़ें डिटेलिंग में बता रही हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है हेयर वॉश का। मैं अपना बता रही हूँ कि हाँ मैंने क्या किया। पीछे मेरी मम्मी घर के काम करने में लगी थी। अभी मैं इसको अच्छे से पोंछ लिया टॉवल से। और देखो इसका ना सबसे अच्छा क्या है, एक तो बालों में अच्छे से कलर लग गया। दूसरा आपने देखा कि मेरे टॉवल में बिल्कुल भी कलर नहीं लगा है। अदरवाइज हम मेहंदियाँ कलर कुछ भी लगाते हैं ना, वो हमारे टॉवल में लग जाता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं लगा है। अभी यहाँ पर मेरा एक नायका से पार्सल आया था, जिसमें मैंने कुछ सामान मंगाया था। तो मैं वो सारा सामान जो है ना यहाँ पर खोल के देख रही थी कि मैंने क्या क्या मंगाया। एक ना मैंने बहुत ही अच्छा ये मंगाए हैं 2 फेस के मॉइस्चराइज़र, और ये मुझे एक के साथ एक फ्री मिला है। बहुत छोटा सा है, लेकिन ये मुझे लगा था काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन महंगा बहुत है, बट बहुत अच्छा होता है। और मैंने एक मंगाया है बॉडी ऑयल, ये आयुर्वेदा का है शायद, तो बहुत सही रहता है सर्दियों में, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी छत में, और यहाँ पर देखो इतना सुंदर गुलाब हो रहा है ना। ये इतना सुंदर हो रहा है कि ये फ़ोन में इतना सुंदर नहीं दिख रहा है जितना सामने दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इतना सुंदर सूरज भी आया हुआ है। और ये वाला फूल भी मेरा बहुत प्यारा खिला हुआ है। और मेरी मम्मी चाय बना के लेके आ गई थी, लेकिन शाम के समय से ना पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं भी सो गई थी। अभी बज गए हैं 6:45, और मैं ना सो गई थी थोड़ा सा। पता नहीं मुझे ना हाथ पैर कांप रहे थे, ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बैठे बैठे छीलिए मटर, और मेरी मम्मी यहाँ पर खाना बना रही है। ये रही। हम लोगों का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर याद आया कि मम्मी है खाना बनाने के लिए, और मम्मी बनाएगी अपने हाथों की आलू मटर की सब्ज़ी, जो मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। मेरा बैठे बैठे पैर सो गया, पैर सो गया बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बनाएगी आलू मटर की सब्जी और चावल के आटे की छोई रोटी। जो लोग पहाड़ी हैं उनको पता होगा चावल के आटे की छोई रोटी क्या होती है। जो नहीं है उन्हें मैं बता देती हूँ। चावल के आटे को घोल के तवे में फैलाते हैं, फिर पलटते हैं, और फिर घी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से और घोल डालते हैं, फिर फैलाते हैं, फिर पलटने से करके 3-4 बार बनाते हैं। माड़ा कहते हैं उसको हमारे यहाँ। छोई रोटी पतली होती है, सिर्फ एक लेयर बनती है। इसकी 3-4 लेयर बना के मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, तो थोड़ा सा मैं वो खा लूँगी। वैसे मेरा घी वगैरह खाने का कुछ मन नहीं है। हमने ना जो समोसे खाए थे ना, उसकी वजह से ना मुझे ना अजीब सा हो गया पेट में और गले में जलन टाइप की। तो तब मेरे को थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही थी। तो
अभी जो है मम्मी बना रही है खाना और दक्ष पता नहीं कुछ काम कर रहा है और मैं बैठी हूँ आराम से, लेकिन अभी मुझे भी काम करना है कुछ, तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। यहाँ पर देखो मैं निकाल रही हूँ अपना बैग, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है तो मुझे करनी है अपनी सारी की सारी पैकिंग। मम्मी, मैं, दक्ष, हम तीनों जने जाने वाले हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो सारा सामान तो मैंने बाहर निकाल के पहले से ही रखा हुआ था, बस बैग निकाल के बैग के अंदर सारा सामान अपना छोटा मोटा जो भी होता है वो भर लेती हूँ। किस किस की मेरी तरह आदत है कि चाहे कहीं भी जा रहे हो लेकिन अपना टॉवल, अपना टूथपेस्ट, अपना साबुन, सब कुछ ले जाने की आदत है। मेरी तो ऐसी आदत है, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना सारा सामान लेके जाती हूँ, चाहे मैं किसी के घर में जा रही हूँ, होटल में जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ। तो पैकिंग मेरी हो गई थी और यहाँ पर देखो मेरी मम्मी ने बनाई थी टेस्टी सी आलू मटर की सब्जी और चावल के आटे की छोई रोटी। किस किस को इस रोटी के बारे में पता है कमेंट करके बताना, जो लोग पहाड़ी हैं उन्हें ज़रूर पता होगा। वैसे ये छोई रोटी नहीं, माड़ा बना रही है मेरी मम्मी यहाँ पे। देखो इसको एक बार मम्मी ने पलटा दिया है, अभी मम्मी इसमें दोबारा से बैटर लगा रही है और फिर इसमें थोड़ा सा घी और लगाएंगे। ये रहा घी, घर का बना हुआ, ये घी भी मेरी मम्मी का लाया हुआ है सारा। मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन मम्मी ने मुझे लालच दिया तो मैंने खा लिया, मतलब मैंने खा लिया कह रही हूँ, तो मैंने खाने के लिए मैं तैयार हो गई। अभी इसको पलट देंगे, फिर इसके पलट के उसमें भी घी लगाएंगे, फिर उसमें भी इसी तरीके से घोल चढ़ाएंगे। ये देखो ऐसे डालेंगे, ज़्यादा मत लगाना मम्मी, घी कम कम लगाना। मैं तो बिल्कुल ही कम, मेरा मन ही नहीं है खाने का। वैसे मुझे भी आता है, मैं भी पलटा सकती हूँ, लेकिन मम्मी के हाथों का अलग ही होता है। तो मेरी मौसी बनाती है गांव में, वो और ज़्यादा टेस्टी बनाती है, हेमू की मम्मी। वो तो भैया वो कारीगर है इन मामलों में। हो जाएगा, पलटा क्यों निकाला, पलटाओ ना, इससे पलट जाएगा। तो ऐसे हाथ से फैला के ना अलग ही स्वाद आता है। ये देखो अब इसके ऊपर और लगाएंगे और जब मम्मी घी लगाए उसमें रहने दो, घी मत लगाओ ज़्यादा। नहीं नहीं बस बस, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। सूप का भी अच्छा नहीं होता। अरे नहीं, छी, मेरे को खाया नहीं जाएगा, मेरा वैसे मन नहीं है कुछ खाने का, मन मचल रहा है मेरा। तो ये बर्बाद जाएगा ना, मार खाओगे मेरा से। बर्बाद नहीं जाएगा, घी कम लगा बोल रही हूँ खाने के लिए। मुझे तो खाना है नहीं ये। मैंने तो अपने ये देखो इसमें और लगा दिया, ये रहा। इतना इस ही तरीके से तैयार होता है ये बन के रेडी था। अब बारी थी टेस्ट करने की और मैं सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना, मेरी ना तबीयत सही हो रही थी ना कुछ, लेकिन मम्मी ने मुझे जो भी ज़बरदस्ती जैसे भी बना के खिलाया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। इसीलिए तो माँ सबसे बेस्ट होती है लाइफ में, है ना।